अरे दोस्त, कभी सोचा कि लोहे की चीजों पर जंग क्यों लगती है? खाना पकाते समय उसके रंग और स्वाद में बदलाव क्यों आता है? और सबसे बड़ी बात, जो दूध सुबह ताजा था वो शाम तक फट क्यों जाता है? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आते हैं तो बधाई हो, तुम खुद एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो। आज हम इन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इस मजेदार सफर में। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है धमाकेदार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्त, पहले यह समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जब कोई पदार्थ एक नए पदार्थ में बदलता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, आयरन रस्टिंग, दूध का फटना, मिल्क कर्डलिंग, फलों का पकना, फ्रूट राइपनिंग, मोमबत्ती जलना, कैंडल बर्निंग। इन सभी में नया पदार्थ बन रहा है, यानी एक परमानेंट चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसे इंग्लिश में केमिकल चेंज कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के संकेत। अच्छा दोस्त, मान लो कि तुम लैब में कोई केमिकल मिलाते हो, लेकिन कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ये 4 संकेत ध्यान में रखो। रंग में बदलाव, जैसे तांबे के जंग में हरा रंग, इंग्लिश में इसे कलर चेंज कहा जाता है। गैस का निकलना, जैसे सोडा खोलने पर बुलबुले उठना, इसे गैस फॉर्मेशन कहा जाता है। तापमान में बदलाव, जैसे चूने में पानी डालने से गर्मी पैदा होना, इसे चेंज इन टेम्परेचर कहा जाता है। अवक्षेप बनना, जैसे दूध में नींबू डालने से दही जैसा पदार्थ बनना, इसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है तो समझ लो भाई कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? अब सोचो, हमें हर बार लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत न पड़े तो कितना अच्छा हो। इसलिए हम इन अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में बदल देते हैं। इसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 MgO, Mg प्लस O2 gives MgO। अब बताओ, क्या इस समीकरण में सभी तत्वों की संख्या बराबर है? अगर नहीं तो हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। दोस्त सोचो, अगर तुम्हारे घर से 4 लोग बाहर जाएं लेकिन वापस सिर्फ 2 आएं। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बस ऐसे ही अपरिवर्तनशील द्रव्य नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। तो हमें समीकरण संतुलित करना पड़ता है। उदाहरण, असंतुलित समीकरण, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। संतुलित समीकरण, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O for a plus 4H2। तो दोस्त, यह था रासायनिक समीकरण का बेसिक्स। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके मजेदार उदाहरण। तो दोस्त, आज हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाता है और कैसे संतुलित किया जाता है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्त, तुम्हारे लिए मेरी एक जबरदस्त सलाह है। यह वीडियो तुम्हारी पढ़ाई को सुपरचार्ज करने के लिए है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो वीडियो के बाद अपनी साइंस बुक खोलो और वही टॉपिक एक बार पढ़ डालो। यकीन मानो, जब तुम वीडियो के बाद किताब पढ़ोगे तो चीजें खुद ब खुद दिमाग में फिट हो जाएंगी और एग्जाम में तुम खेल कर दोगे। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया तो बिना सोचे लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ कैसा लगा और झट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार YouTube तुम्हें मेरा वीडियो दिखाएगा ही नहीं और तुम वहीं पुराने नोट्स लेकर माथापच्ची करते रह जाओगे। YouTube चैनल बिहार बोर्ड के बाजीगर को अभी सब्सक्राइब करो
ताकि हर जरूरी वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले और तुम टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और बाजीगर बनते रहो।